17 रमदान हिजरी साल 2। अरबिया का तपता हुआ सहरा। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। मदीना से 313 निहत्ते भूखे और प्यासे लोग निकले थे, जिनके पास न पूरे हथियार थे, न सावरिया और ना ही जंग का कोई इरादा। उनके मुकाबले में मक्का के कुरैश का 1000 का लश्कर, जो सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ था। दुनिया की नज़र में ये मुकाबला नामुमकिन था, मौत यकीनन थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज ज़मीन पर फैसला तलवारों से नहीं, बल्कि आसमान से उतरने वाले फरिश्तों से होने वाला था। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये कहानी है उस दिन की जब हक और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए लकीर खींच दी गई। ये दास्तान है ग़ज़वा बद्र की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली थी कि अबू सुफियान का तिजरती काफिला शाम से वापस आ रहा है। मुसलमान इस काफिले को रोकने निकले थे ताकि कुरैश की माशी ताकत को कमज़ोर किया जा सके, जिन्होंने सलों तक मुसलमानों पर जुल्म किया था। लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और ही था। अबू सुफियान ने रास्ता बदल लिया और काफिला बच निकलने में कामयाब हो गया। मगर दूसरी तरफ अबू जहल 1000 जंगजुओं का लश्कर लेकर बदर की वादी में पहुंच चुका था। अब वापसी का रास्ता बंद था। 313 सहाबाए कराम, जिनमें से अक्सर के पास पाँव में पहनने के लिए जूते तक ना थे, अब मौत के मुंह में खड़े थे। बदर के मैदान में कुफार ने पानी के चश्मों पर कब्जा कर लिया था। शैतान ने वसवसे डालना शुरू किए, प्यास ने हलक सूखना शुरू कर दिए। तब अल्लाह की मदद आई। रात के वक्त एक ऐसी बारिश हुई जिसने रायत को जमा दिया, मुसलमानों के कदमों को मजबूत कर दिया और कुफ्फार की ज़मीन को कीचड़ बना दिया। अल्लाह ने मुसलमानों पर नींद का घलबा तारी कर दिया ताकि वो सुकून से सो सके। कुरान कहता है, याद करो जब अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम पर नींद तारी कर दी ताकि तुम्हें सुकून मिले। जंग की रात जब सारा लश्कर सो रहा था, सिर्फ एक हस्ती जाग रही थी। वो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे, अल्लाह के हुजूर गिदगिदा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज तारीख में गूंज रहे हैं, या अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलक हो गई तो फिर ज़मीन पर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शिद्दत से दुआ मांगी कि आपकी चादर मुबारक कंधों से गिर गई। सईदिना अबू बकर ने आपको सहारा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। और फिर वो वादा पूरा हुआ। सुबह हुई, सफ़ें सीधी हुए। पहले 3 कुफ़ार निकले, उतबा, शैबा और वालिद। उनके मुकाबले में हमज़ा, अली और उबैदा निकले। जब ईमान की ललकार लिए इस्लाम के शेर मैदान में उतरे तो कुफ्र के बड़े बड़े बुर्ज लरज उठे। फिर क्या था? देखते ही देखते वो मगरूर सरदार खाक का ढेर हो गए। जंग शुरू हुई तो कुफ्फार की ताकत देखकर मुसलमान घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें वो नजर आ रहा था जो कुफ्फार को नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने तुम्हारी मदद 1000 लगातार आने वाले फरिश्तों से की। सहाबा बयान करते हैं कि हम अभी तलवार उठाते भी ना थे कि दुश्मन का सर धड़ से अलग होकर गिर जाता था। हवा में कोड़ों की आवाजें सुनाई देती थे। जिब्राइल खुद मैदान में उतर आए थे। अबू जहल, जो अपने आप को मक्का का फिरौन कहता था, 2 नन्हे अंसारी नौजवानों मुआज और मुआविज के हाथों जमीन बोस हुआ। वो तकब्बर जो सालों से इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा था, बदर की मिट्टी में दफन हो गया। 70 कुफ्फार मारे गए और 70 कायदी बनाए गए। मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 14 सहाबा ने शहादत का रुतबा पाया। बदर की ये फतह क़यामत तक के लिए हक और बातिल के दरमियान एक निशानी बन गई। ये सबूत था कि जब अल्लाह साथ हो तो तादाद मायने नहीं रखती। बदर ने साबित कर दिया कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।